वेलकम बैक नाज़रीन। मुझे बिलाल इफ्तिखार साहब जानना ये आपसे कि अमरीकी नायब सदर का ना आना और फिर ये अभी जो खबर आई है कि आएंगे आगे आगे चल के मुज़ाकरात में कामयाबी होती है, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं तो अभी भी उसी खबर के ऊपर कायम हूँ कि ये कुछ मशवरे के लिए आ रहे हैं। अभी दौरा होगा। अभी ईरान को जिस तरीके से ह्यूमिलेट करने की कोशिश की जा रही है, पता नहीं क्यों अमेरिका ये भूल जाता है कि ईरान 4,000 साल पुरानी एक तहजीब है। उनके पास एक हिस्टोरिकल डेप्थ है, एक विजडम है जो ओवर द सेंचुरीज जो है उनके अंदर पैदा हुई है। और आप उनको ह्यूमिलेट करना चाह रहे हैं। एक तरफ आप सुलह करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप उन्हें ह्यूमिलेट करना चाह रहे हैं। तो ईरान तो नहीं ह्यूमिलेट होता, क्योंकि उनको पता है कि एक तो उनका मुल्क है, दूसरा अल्लाह ताला ने जो उनको ज्योग्राफी दी है, उनकी ज्योग्राफी उनकी एक बहुत बड़ी पावर है। तीसरी बात यह है कि मेजॉरिटी जो वहां पे आवाम है वो पर्शियन रेस से ताल्लुक रखती है, और आइडियोलॉजिकली और वो नेशनलिस्टिकली एक दूसरे के साथ बड़े करीब हैं। सो उसके अलावा जो अमेरिका को जो असल नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि वो जिन्होंने इसको अमेरिका को बेसिस दी हुई थी, जो अरब ममालिक थे, उनके अंदर भी एहसास पैदा हुआ है कि अमेरिका इस काबिल नहीं है कि उनका दिफा कर सके। उसकी प्रायोरिटी सिर्फ इसराइल है। सो इन तमाम चीजों को अगर आप देखें तो हर चीज ईरान के हक के अंदर जा रही है। और ऐसे में फिर आप शर्मिंदा करने की कोशिश करें। 270 साल पुरानी तहजीब है अमेरिका की, 270 साल पहले आया ना। तो ईरान कब का इस दुनिया के अंदर कायम है, और आप सिर्फ ताकत के बलबूते के ऊपर ऐसी बातें कर रहे हैं। वो किसी ने कहा था कि ट्रम्प साहब जो इनका जो स्टाइल है पॉलिटिक्स का, ये गैंगस्टर टाइप जो है, माफिया स्टाइल के अंदर ये करना चाह रहे हैं। तो सिर्फ माफिया वहां पे तो काम आ जाते हैं जहां पे कोई उस किस्म की आपकी पर्सनैलिटी या कौम जो है वो ऐसी डेप्थ ना रखती हो जो इसमें उसके हिस्ट्री हो। आप नौशेरवां आदिल से शुरू हो जाएं, आपको बड़े बड़े नाम नजर आएंगे दुनिया के अंदर। टॉप की ये पावर रही है, और आप एक ऐसी पावर को जो अपने साथ हिस्टोरिकल भी रखती है, फिर एक ऐसी आइडियोलॉजी के ऊपर इस्लाम के हैं जहाँ पे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को आइडियलाइज किया जा रहा है, और आप वहां पे वो इस तरीके की बातें करें तो आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं समझता हूँ कि अगर अमेरिकन वाकई चाहते हैं तो देखिए, अब यह सोशल मीडिया का टाइम है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो बहुत एहतियात से आपको वो बयानात देने चाहिए ताकि वो मसाइल पैदा ना हो। क्योंकि जितना प्रोलॉन्ग करेंगे, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक लॉजिकल बात है। अगर इतना दमखम होता, अमेरिका की हिस्ट्री उठा के देख लें, तो अभी तक ईरान को तबाह करके आबनाए हुर्मस खुल चुकी होती। किसी वजह से हाथ नहीं डाला जा रहा और उसे डिले किया जा रहा है। नंबर टू बात, कि अगर तो जिस तरह के इल्जाम आ रहे हैं कि जी पासदारान और हुकूमत के दरमियान है, अगर पासदारान इतने मजबूत हैं तो अभी तक हुकूमत की छुट्टी हो चुकी होती, यहाँ पे कोई मार्शल लॉ टाइप का ईरान के अंदर लग गया, तो वो नहीं हुआ। इसका मतलब है नैरेटिव जो बनाया जा रहा है वो बजाते खुद एक जो है बहुत ज्यादा डिफेक्ट्स रख रहा है, और उस नैरेटिव की वजह से खुद अमेरिका के लिए जो है दुनिया के अंदर जो है ना मसाइल आगे पैदा होंगे। और रशिया और चाइना बिहाइंड द डोर वो भी लगे हुए हैं इस तमाम मामले में। चाइना जो अमेरिका इतना नहीं है कि इस मल्टीपोलैरिटी के दौर के अंदर ईरान को मजबूर कर सके और अपनी विल जो है वहां पे कर सके, क्योंकि बिहाइंड द सीन ये एक वो मल्टीपोलैरिटी की जो सिचुएशन है, एक वो भी एक लड़ाई है। मैं ये समझता हूँ कि कुछ जो है ना दानिशमंदी का सबूत जो है ना वो देना चाहिए, ताकि मामला डी एस्केलेट हो। इस तरह आप जितना करेंगे, देखें, एक कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि आपको पता है कि 90s के बाद से अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन गया था। तो एक लिहाज से कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तमाम सिचुएशन जो है ये अमेरिका के लिए फायदा मंद भी है, क्योंकि अमेरिका का तेल निकल रहा है। और कुछ अर्से पहले ये ट्वीट भी की थी सदर ट्रंप ने कि आप हमसे लें वरना आप खुलवाएं। यूरोपियंस को कहा था कि हम आपको ऑयल देंगे, और वो चाहता है कि ऑयल बिके, मैक्सिमम कर सके। लेकिन दूसरी तरफ जहां पे ये कमर्शियल फायदे हो रहे हैं, पॉलिटिकल नुकसान बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इस चीज के ऊपर भी जरा गौर करना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे इसमें बलोच साहब आपसे ये जानना है कि आप समझते हैं कि अभी भी चांसेस हैं कि मुज़ाकरात कामयाब ना हो और मामला दोबारा से जंग की तरफ चला जाए? नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये दोबारा मामला जंग की तरफ जाएगा, क्योंकि अभी अमेरिकी वफद जो है वो रवाना हो जाएगा, सुबह पहुंच जाएगा। ऑल्दो जेडी वैंस नहीं आ रहे लेकिन
जो मुज़ाकरात, जाहिर बात है अमेरिका भी मुज़ाकरात चाहता है, और अमेरिका को भी जो उसने हदफ रखा हुआ था, जो हासिल करना चाह रहा था कि मैं विद इन नो टाइम जो है वो पता नहीं पहले प्रोटेस्ट होगा और रजीम सारी जो है वो टॉप लीडरशिप जो है वो शहीद कर दी जाएगी, तो उसके बाद कोई बड़ी तब्दीली आ जाएगी और विद इन 2 और 3 डेज जो है वो वहाँ पे ईरान में पता नहीं क्या हो जाएगा। वो तो वो हासिल नहीं कर पाया। ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की मिसाल यहाँ यहाँ पे नहीं फिट होती कि आप किसी मुल्क के प्रेसिडेंट को, उनकी एरिया को जो है उनके पेरिस से गिरफ्तार करें और अमेरिका जो है उसे शिफ्ट कर दें। ये ईरान है और आप कई हजार मील के फासले से आए और एक मुल्क में जो है वो सारा ऑल ऑफ सडन चेंज कर दें, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अब जो मामला समुंदर में है, और ये पहले तो जंग हो रही थी कि आप मिसाइल फायर कर रहे थे ईरान के अंदर और उनकी आर्मी को, उनके लोगों को निशाना बना रहे थे। और अगर अब ये जंग होती है तो ये समंदर में लड़ी जाएगी, और समंदर की जंग में जो है वो बहुत सारी चीजें, अब जो उनके बैरी शिप्स जो हैं वो उनके अमेरिका के, उन्हें भी बैरी बेड़े को कोई जो है वो बचाने वाला नहीं होगा। तो इसलिए सारी चीजों को जो है ना बड़ा वो कैलकुलेटेड तरीके से चल रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि बैकडोर राब्ते और सफारतकारी जो है वो कहीं और चल रही होती है, लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के ट्वीट्स हैं वो कुछ और कह रहे होते हैं। तो इसलिए अब जो चाइना का विजिट है, जो आलमी दुनिया का सिनेरियो है, जो आलमी मैशत को धचका लगा हुआ है, जो नेटो ने साथ नहीं दिया, कई मुल्क जो है वो साथ छोड़ गए, फिर जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उठाई हुई थी मिडल ईस्ट के अरब कंट्रीज की, वो पूरी नहीं हुई, और बल्कि उन अरब कंट्रीज को जो है वो अमेरिकियों की का दिफा करना पड़ रहा है कि उनकी जानें बचानी पड़ रही है। तो ये सारी चीजें कोई आसान नहीं है कि आप अमेरिका से उठें और यहाँ पर आके जो है वो अपनी मर्जी के जो है वो धोखाधड़ी से सारा कुछ कर लें। अब नए हरमन की बुलाकेज जो है वो बुलाकेज तो हो गई, लेकिन आप कितना कंटिन्यू करेंगे, कितना बुला रखेंगे? तो इसलिए पाकिस्तान भी जो है वो बार बार अमेरिका को यही रियलाइज करवा रहा है कि अगर आपको एक मुज़ाकरात की मेज दी जा रही है तो उससे फायदा उठाएं। ईरान को भी ये कहा जा रहा है कि म्यूचुअली जो है वो कोई ऐसी चीजों पर जो है वो अग्री किया जाए जिससे इस सारी सूरत हाल से निकला जाए। क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान सालिस है, और पाकिस्तान बीइंग अ सालिस जो है उसने अपनी मेज जो है वो पेश कर दी है, अपना मुल्क पेश कर दिया, अपना शहर पेश कर दिया है कि आप आए, हम मेजबानी करते हैं और आपको हर तरह की सहूलत भी फराहम करते हैं। तो अब इन दोनों मुल्कों की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह डायलॉग करते हैं। अमेरिका तो आया ही इसलिए है, जंगबंदी उसने की ही इसलिए है कि वो डायलॉग करना चाहता है, वो जंग की तरफ नहीं जाना चाहता। इसलिए जो है वो मुज़ाकरात की मेज पर आ रहा है कि वो कोई ना कोई बात आगे निकाल सके और उसको इस सारी सूरत से निकल सके। क्योंकि सूरत जो है वो अमेरिका के हक में नहीं जा रही। जैसे पहले मेरे जो बैठे हुए हैं कुलीग्स अब्दुल्ला गुल साहब, बिलाल साहब ने एक बात की कि अमेरिका के लिए इतना उसे इस सारी सूरत को डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है कि जो है वो उसको डाइजेस्ट कर सके। इतना अरबों डॉलर का नुकसान करके भी जो है वो अपनी कौम को बता सके, जस्टिफाई कर सके कि जी मैंने ये अचीवमेंट की। तो अब वो अचीवमेंट जो है वो एक एग्रीमेंट के शेप में अपने जेब में डाल के दिखाना चाह रहे हैं ट्रम्प साहब अपनी कौम को कि ये मैंने एग्रीमेंट कर लिया, और ये प्रेसिडेंट ओबामा से जो है जो एग्रीमेंट हुआ था वो उससे बेहतर है। तो इसलिए जो वो क्रेडिट लेते हैं कि मैंने इतनी जंगें रुकवा दी, मैंने इतनी जंगें जो है वो रोक ली, और नोबेल पीस प्राइज और ये सारी चीजें, तो वो अपना क्रेडिट जो है वो लेने के चक्कर में है कि इलेक्शन आ रहे हैं, जो माशी सूरत हाल है दुनिया की, जो अमेरिका का नुकसान हो रहा है अरबों डॉलर का, उसको सारा जस्टिफाई करना। कांग्रेस जो है बैठी है वॉच करने के लिए, उनका मीडिया बैठा हुआ है, उनके लोग बैठे हुए हैं। तो ट्रम्प साहब के जितना मर्जी जो है वो क्रेडिट ले रहे कि मैंने ये जंग जीत ली है, अब ईरान को ये चाहिए, तो ईरान कतन नहीं, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं। अगर ये तो अगर ट्रम्प साहब के ट्वीट्स पे, अगर बयान पे बंदा जाए, तो ये आज से जो है वो जब ये जंग शुरू हुई थी तो उसके 2 दिन बाद इन्होंने कह दिया कि मैंने
पूरे ईरान की लीडरशिप जो है वो खत्म कर दी है, बैरिया खत्म कर दी है, फौज खत्म कर दी है, तो अब वही फौज, वही बैरिया जो है उसके गले की हड्डी बनी हुई है कि वो ना उसे निकल सकते हैं, ना उसे जो है वो थूक सकते हैं। तो इसलिए सूरत हाल बड़ी डिफरेंट है। बिलाल साहब, आपसे ही जानना चाहूँगा, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि इजराइल लबनान की आप सूरत हाल देख रहे हैं, सीज़ फायर की, मशरिक़ वस्ता को आने वाले दिनों में आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हालात सख्त होंगे। एक चीज जिसको हम लोग रियलाइज नहीं कर रहे या इंटेंशनली डाउन प्ले कर रहे हैं, वो रोल ऑफ रिलीजन है इस सब के अंदर। हम्म। इजरायली जायनिज्म इस वक्त जो उसकी पॉलिसीज हैं वो बहुत ज्यादा वो एक कंसिस्टेंसी के साथ आप देख रहे हैं कि 48 से वो अपने टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने जिस तरीके से, हालांकि उनकी तादाद दुनिया के अंदर आटे में नमक के बराबर है, लेकिन जो वो इन्फ्लुएंस रखते हैं, जो एक आपने जिसका एक छोटी सी झलक एपिस्टीन फाइल के अंदर देखी थी कि किस तरीके से बात निकलती है और अमेरिका जो है विदाउट एनी प्लानिंग, जो अब साबित हो रहा है, हमला कर देता है ईरान के ऊपर। और अभी तक हमें ऐसे लग रहा है कि जिस तरीके से वो कंट्रोल हो रहा है, और अमेरिका के अंदर भी अगर आप देखें जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी है वो भी प्रोटोजाइनिज्म की है, जो वहाँ पे चर्चेस काम कर रहे हैं। वो भी आपने ये रिसेंटली उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर के भी अगर आपने बयानात सुने हो, तो वो भी इसके रिलीजियस कॉनोटेशंस जो है वो यूज कर रहा था अपने जवानों को, अपने फौजियों को करने के लिए। तो एक तो ये चीज बहुत अहम है जो हमें याद रखनी चाहिए। और इसमें एक और बात जिसपे अगर आप थोड़ा सा गौर करें, इजरायली अखबारों को देख लें, तो नेतन्याहू के बारे में भी खुद जूइश रबीज जो हैं उनकी ये प्रिडिक्शन है कि वो मसीह का जो है सिलेक्टेड है। और खास तौर पे जब ये करप्शन केसेस पे पकड़ा गया था, तो चीफ रबी ने ये कहा था कि ये ना सिर्फ निकलेगा बल्कि ये प्रिवेल करेगा। तो इस वक्त जो न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट जो है उसका और रिलीजियस जो तबका है उसकी हमें एक इत्तेहाद नजर आ रहा है कि कहीं पे आपको ऐसे लगता है कि जैसे न्यू लिबरल जो है उस एजेंडे, उस इकोनॉमिक एजेंडे को हासिल करने के लिए जो है कदम उठाए जा रहे हैं, और फिर उन कदमों को जस्टिफाई किया जा रहा है रिलीजन की बुनियाद पे। मतलब गजा आप देख लें कि 1 लाख के करीब आपने लोग मार दिए, हंसते बसते घर जो हैं वो दुनिया में खत्म हो गए। आपने वो ऑर्डिनेंस यूज किया कि लोग वेपराइज हो गए, लेकिन उसको देखा किस तरीके से गया। बायोपॉलिटिक्स हम एक लफ्ज यूज करते हैं पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, कि कुछ जो जिंदगियां हैं वो बहुत अहम है और कुछ जिंदगियां शायद जानवरों से भी बदतर है। और उसको जस्टिफाई किस तरीके से किया गया, खुद से किया गया, उसके लिए जो है रिलीजियस टेक्स्ट को और जो कमेंट्रीज जो है उनको यूज किया गया। तो मामलात जो हैं वो ये लग रहे हैं कि ये अभी बढ़ेगी। और ठीक है। अगर इस वक्त हम इसराइल को, खास तौर पे खित्ते के अरब ममालिक, वो चैलेंज नहीं करते हैं, वो मुत्तहद नहीं होते हैं, वो छोटी बिल्कुल छोटी सही सर, बातों मुझे से क्लोजिंग पे निकल जाना के। है। बहुत शुक्रिया बिलाल इफ्तिखार साहब आपका, जावेद बलोच साहब आपका, हमारे साथ अब्दुल्ला गुल साहब मौजूद थे, उनका शुक्रिया, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल अमरीकी वफ्द पहुंच रहा है, देखते हैं कि हालात अब किस जानिब बढ़ते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।